मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अष्टानिका महापर्व और इसमें आचार्य पूज्यपाद देव अपर्णव देव नंदी आचार्य उन द्वारा विरचित समाधि तंत्र नामक इस ग्रंथ पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। सिद्ध भगवंतों की भक्ति पूजन आराधना, इससे हमारा मंगल प्रभात होता है और हमने उसमें सिद्ध चक्रमंडल विधान का आयोजन भी किया हुआ है। तो चर्चा ये चल रही है कि कोई जीव सिद्ध कैसे बन जाता है, सिद्ध बनने की विधि क्या है और हम क्यों सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। और उसके लिए आचार्य देव ने मंगलाचरण में ही सबसे पहले बता दिया, नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। मैं उन सिद्ध भगवान को जो अक्षय बोध स्वरूप हैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने आत्मा को आत्मा रूप जाना और पर को पर रूप जाना। इतना काम किया। क्या काम किया? आत्मा को आत्मा देखा और पर को पर देखा। ये बहुत बड़ी कला है। क्या कला है? अपने को अपना देखना और पराये को पराया देखना। जो अपना नहीं है उसे अपना नहीं देखना, जो अपना है उसे अपना देखना। ये क्या है? ये बहुत बड़ी कला है। जो ये ना किया जाए तो क्या होगा? चोरी होगी, डकैती होगी, यहाँ पर अनीति हो जाएगी। जो वस्तु मेरी नहीं, जिस पर मेरा अधिकार नहीं, मैं उस वस्तु को मेरा कहूँ तो असत्य होगा कि नहीं? तो सिद्ध भगवान ने कोई असत्य कार्य नहीं किया। जो आत्मा है उसे आत्मा माना और जो आत्मा नहीं है उसे पर माना, आत्मा नहीं माना। तो हमने इस आत्मा और पर की चर्चा में आज प्रातःकाल देखा था, ये वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं इस दुनिया में। हम देख तो नहीं कि हमारे आसपास वस्तुएं कौन कौन सी हैं, बराबर। बड़ी सरल सी बात है। हम कोई भी एक छोटा सा कार्य लें, जैसे कि हम मान लें हमें एक नया व्यापार शुरू करना है, ठीक है। हम एक नया कपड़े का शोरूम खड़ा करेंगे, ठीक है। तो यदि मुझे नया व्यापार शुरू करना है तो मुझे किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? आप लोग थोड़ी सहायता करेंगे? हाँ, क्या क्या लगेगा? क्या चाहिए नया व्यापार शुरू करने के लिए? हाँ, स्थान चाहिए? नहीं, स्थान से भी और महत्वपूर्ण कोई चीज होगी। सबसे पहले व्यापार शुरू करना हो तो क्या चाहिए? हाँ, बुद्धि। अरे बुद्धि से भी पहले कुछ चाहिए। क्या? पैसा? हाँ, एकदम सरल है। व्यापार शुरू करने वाला चाहिए,
है ना। जिसे व्यापार करना हो वो चाहिए ना, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले योग और उपयोग देने वाला व्यक्ति चाहिए, उसके बिना हो पाएगा क्या कुछ? ऐसी तो नहीं देखी आपने बड़नगर में कोई दुकान बस खुली हुई है, कोई है ही नहीं उसमें, ऐसा तो नहीं होता। अपने आप तो कोई वस्तु आ नहीं जाएगी। सबसे पहला कौन चाहिए कि जो विचार करेगा, जिसके मन में विकल्प आएगा कि एक दुकान खोलनी है, शोरूम खोलना है, सबसे पहले एक चेतना से भरा हुआ द्रव्य चाहिए। उसके बिना और कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। उसे अलग कर दिया जाए, मतलब आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है, लेकिन इस मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इस मंदिर में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, अरे बोलो भैया, ये तो सरल प्रश्न है। मंदिर में आए ना अपन, यहाँ सबसे बड़ा कौन है? आप लोगों के स्वर थोड़े, कोई संशय, भगवान है ना सबसे बड़े। अरे इसमें आप लोग को कोई शंका है? इस मंदिर में सबसे बड़ा कौन है? भगवान है कि नहीं? अरे जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं उनको क्या लगता है कौन बड़ा है भैया? भगवान बड़े हैं कि नहीं? कि भगवान तो सबसे बड़े हैं। इस मंदिर में भगवान सबसे बड़े हैं कि नहीं? क्या? थोड़ा ध्यान से समझना आप बात को। भगवान बड़े हैं कि नहीं? जैसे आप सुबह भगवान का प्रक्षाल पूजन होता है तो भगवान के जब चरण स्पर्श करने मिलते हैं तो आप लोग भजन गाते कि नहीं गाते? मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण। तो भगवान के चरण छूकर धन्य हो जाते कि नहीं हो जाते? तो जिनके चरण छूकर धन्य हो गए वो भगवान बड़े होंगे कि नहीं? है कि नहीं? ध्यान से बताना भैया, है कि? अब क्या हुआ, आपने सुबह तो प्रक्षाल कर दिया, शाम के समय भगवान की प्रतिमा पर एक चींटी चल रही है, उसका जीवन धन्य हो गया कि नहीं? आपने तो अकेली हाथों से छुआ था भगवान को, वो तो भगवान के ऊपर चल रही है। कहाँ जाएगी वो मरण को प्राप्त करके? सीधे सिद्धशिला पहुंचेगी कि नहीं? स्वर्ग तो जाएगी। जिस चींटी को भगवान के चरणों को पखारने का अवसर मिला वो कहाँ जाएगी भैया? बोलो भैया, भगवान बड़े हैं कि नहीं? चींटी को तार पाएंगे कि नहीं? चींटी को पुण्य लगेगा कि नहीं? कितने लोगों को लगता है चींटी का आज सौभाग्य होगा यदि वो भगवान के ऊपर चलेगी? तो कौन सी चींटी पुण्यशाली है? आपके किचन में चलने वाली कि मंदिर की वेदी में चलने वाली? किसका पुण्य ज्यादा है? अरे आप लोग कुछ बताते नहीं हो, इतने कठिन प्रश्न है क्या? कि अरे चींटी भैया, उसके चक्षु है कि नहीं? उसके कर्ण है कि नहीं? उसके संगीपना मन है कि नहीं? उसको मंदिर में छोड़ो, किचन में छोड़ो, जंगल में छोड़ो, बेचारी कितनी दयनीय परिस्थिति में। तो भैया जो चींटी को भी उद्धार नहीं कर सकते वो भगवान बड़े हैं कि नहीं है? बोलो भैया, बताओ। प्रतिमा की महिमा है कि जिस ज्ञान में अरिहंतों का स्वरूप जागृत है उस ज्ञान की महिमा है। बड़ा कौन है? अरिहंत भगवान के अरिहंत को जानने वाला ज्ञान। नहीं आई बात समझ में? इसलिए मंदिर में भी फल उसको ही उतना लगता है जो जितना जानता है जिसको। इसलिए अब अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। क्या ये परिभाषा बताई ना? क्यों सीधे जाकर माथा टेक के काम नहीं बनता है क्या? कि ऐसे तो फिर मंदिर ही क्यों आओ, बाहर कार में बैठी बैठी कान पकड़ लो एक बार। कितना सरल है ऐसे तो भगवान के सामने माथा टेकना। लेकिन उस प्रतिमा की महिमा नहीं। वो प्रतिमा कौन है? जिन प्रतिमा जिन सारखी और जो जिनेंद्र देव हैं वही मैं हूँ।
जो जिन है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो जिन है। ये जो दिव्य ज्ञान है, जो स्वयं जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में प्रस्फुटित हुआ, ये अपने को गुरुता देने वाला ज्ञान, ये ज्ञान बड़ा है। भैया अपनी बहुत महिमा अपन को करते आनी चाहिए। इससे भगवान की लघुता नहीं होती, इससे भगवान की अभिनय नहीं होती, इससे भगवान की सच्ची विनय होती है। अकेली जिनेंद्र देव का भक्त नहीं बनना है, जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर भी तो चलना है। क्या भैया? ठीक है, तो भाई दुकान खोल ली तो सबसे पहले कौन चाहिए कि बिना चेतन वस्तु के मंदिर क्या, जिस मंदिर में कोई दर्शन करने आ ही नहीं पाए, उस मंदिर की प्रतिमाओं की गरिमा, उनकी महिमा पूजन कौन करेगा? उनकी महिमा कैसे होगी? बराबर भैया, ये वाली बात ठीक है, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है इस बात पर? भगवान से बड़ा कौन है इस जीवन में? कोई भी नहीं। लेकिन जो ज्ञान भगवान को जान रहा है, वो ज्ञान तो बड़ा ही होगा ना। बहुत बड़ा हाथी है, वो मेरे कमरे में आ गया, कौन बड़ा होगा? हाथी के कमरा? हाँ, बड़ा कौन है भैया? कि अरे भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में तो आ गए ना, तो बड़ा कौन है? नहीं आई बात समझ में भैया? क्या थोड़ा आराम से समझने की बात है। ज्ञान की शक्ति अपार है, भगवान उसी ज्ञान के पुंज हैं। केवल ज्ञान लेते ही उनके अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। क्या? लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। क्या केवल ज्ञान? उसमें क्या झलक रहा है? लोक और अलोक। फिर क्या कर रहे हैं वो कि भाई तुम्हें नापना है, हाथियों को तो नापो, वो तो कमरे को देखने में मस्त है। लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। क्या वे तो ज्ञान को भी नहीं देखते, एक निज स्वरूप के आनंद घन में निरंतर मस्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए दुकान खोलने के लिए? ठीक है, चलो आदमी आ गया जिसको दुकान खोलनी। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? हाँ, अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज तो बताइए। प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग तो कर ही रहा है ना, आ गया बुद्धिमान व्यक्ति। अब प्लानिंग भी हो गई, सब ब्लूप्रिंट तैयार है। अब क्या चाहिए दुकान खोलने? हाँ, स्थान। अरे स्थान तो तब देखेंगे ना जब पता हो जेब में कितने पैसे हैं। खरीदना पड़ेगा ना जगह भी। अब धन चाहिए, धन चाहिए ना। धन मिल गया तो स्थान लोगे, स्थान मिल गया तो अब क्या करोगे? अब काम हो गया, अब क्या चाहिए? अब वापस वस्तुएं बेचोगे क्या? स्टॉक तो करेंगे, करेंगे कि नहीं? बराबर। तो देखो चार चीजें इकट्ठी हो गई। हमारे पास व्यक्ति है जो अपने ज्ञान दर्शन के व्यापार से उस कार्य को करेगा। हमारे पास जड़ वस्तुओं का समुदाय है, कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, स्टॉक है, ये सब रखा हुआ है। और हमारे पास एक जगह भी है। बराबर। लेकिन अभी हमारे पास सामान तो आ गया। अब इस दुकान में सामान रखने की जगह है कि नहीं? है कि नहीं? जगह है कि नहीं सामान रखने की? बना तो भैया स्टोर बनाओगे, नहीं बनाओगे? एक तो कुछ बाहर डिस्प्ले पर रहेगा और कुछ अंदर भी रहेगा। बराबर। तो सामान रखने की जगह भी होनी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? दुकान सज गई, इसके सिवाय कुछ और चाहिए आपको? हाँ, कस्टमर चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, दुकान खोल ली हमने, व्यक्ति भी हमारे पास है, जगह भी हमारे पास है, ये सामान हम बनाकर बेचने वाले हैं कि कुछ और व्यवस्था से बेचेंगे? खरीद कर लाएंगे ना होलसेलर से कहीं से। बराबर। तो वो खरीद तो लिया, सामान आएगा कैसे? तो ट्रांसपोर्ट चाहिए कि नहीं? अरे भैया चाहिए कि नहीं? सामान लाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सामान के लाने की व्यवस्था चाहिए। सामान आ गया, अब क्या व्यवस्था चाहिए? सामान को ला दिया तो सामान को रखने की व्यवस्था चाहिए। 5 बातें हो गई हैं। एक हो गया है दुकान का मालिक, एक हो गया है दुकान की जगह, दुकान का फर्नीचर,
फिर ट्रांसपोर्ट से वो आ गई है अपना सारा सामान, और सारा सामान आकर रख गया है। अब क्या चाहिए? अब हो गया भैया सब काम, इकट्ठी हो गई पूरी दुकान। अब कस्टमर चाहिए, वो बात की बात है, वो अपने हाथ की बात नहीं है। अभी और क्या चाहिए कि अब आपको बस दुकान खोलना है, तो खोलने का समय चाहिए। आप क्या रात को 1-2 बजे दुकानें खुलती हैं? कोई जादू नहीं देखा आपने? सुबह 9, 10, 11 बजते और अपने आप सारी दुकानें खुलने लगती हैं, और रात को 10, 11, 12 होते और अपने आप सब बंद होने लगती हैं। समय के हिसाब से आपने थोड़ा जादू देखा कि नहीं देखा? आप लोग क्या होता है? जादू नहीं होता। हमारे यहाँ रात को 12 बजे एकदम सुनसान, और सुबह सुबह फिर चहल पहल। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है? तो ये जादू कौन कर रहा है पूरा का पूरा? हाँ, कौन? घड़ी कर रही है ना, कितने बज गए? आप लोग भी तो घड़ी के हिसाब से यहाँ पर थोड़ी देर देखो तो पूरा खाली था, थोड़ी देर बाद धीरे 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 आप सब यहाँ पर आ गए। ये आपको लाने का जादू किसने किया? 3 बजे क्यों नहीं आकर बैठ गए यहाँ पर? हाँ, ये कार्य कौन कर रहा है? कोई तो जादूगर है। उसका समय आते ही अपने आप वो कार्य होने लगता है, किसी को चिंता नहीं होती। अपने आप होता कि नहीं होता? 6 बातें हो गई। 6 के अलावा अब कोई 7वीं बात चाहिए क्या? दुकानदार है, दुकान है, अंदर स्टोर है, सामान लाने की व्यवस्था है, और दुकान के खुलने का बंद होने का समय है। अब दुकान चलाने के लिए कुछ और चाहिए क्या? कुछ और चाहिए भैया? तो बताओ क्या चाहिए? हाँ, ग्राहक आपके हाथ की बात नहीं है। ग्राहक को क्या खरीद के लाओगे? हाँ, माल तो बुला लोगे ट्रांसपोर्ट से, ग्राहक ट्रांसपोर्ट से लाओगे क्या? आप लोग कैसे करते हो? ऐसे ही तो करते होगे। सोने चांदी की दुकान है तो एक आदमी बाहर ही खड़ा रहता होगा, आओ आओ आओ। क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? कुछ नहीं ना। सुबह अपनी शटर खोलते हो, कपड़ा मारते हो, लड़का आता है सब सफाई करता है, और अब आराम से गद्दी में बैठ जाते हो। यही तो करते हो भैया। उल्टा तो नहीं होता यहाँ कुछ? ऐसे तो हम पक्षियों को बुलाते हैं, आओ आओ। ऐसे ही तो होता है कि वो ग्राहक को तो बुलाने की बात ही नहीं है। वो आएगा अपनी मर्जी से, उसको बाध्य नहीं कर सकते। आप तो दुकान पर अधिकार है अपना, तो दुकान पर और क्या चाहिए? इतने में सेट हो गई। अब जैसे ये वस्तु, जैसे ये एक कार्य हुआ ना, ऐसे आप कोई भी कार्य लगा लो। हर एक कार्य में ये 6 बातें अनिवार्य हैं। आपको किचन में रोटी बनाना है तो रोटी बनाने का कार्य ये 6 बातों को अवश्य रूप से इच्छेगा। ठीक है, किसको खानी है और कौन बनाएगा? सबसे पहले आदमी खड़ा करो, फिर आटा कहाँ है, बेलन कहाँ है, चकला कहाँ है, उसे खड़ा करो। फिर उसको इधर से उधर घूमना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर उसको तवे पे जाके रुक जाना है, या फिर वहाँ पर जाके डब्बे में जाके रखे जाना है। बाजू में डब्बा तैयार रखा है कि नहीं? और ऐसा नहीं कि बेली के तैयार हो गई, अरे अभी आँच दो, पहले तवे पे रखो, फिर उसको गैस के ऊपर रखो, उसकी प्रक्रिया है। और ये सब आपके किचन में कार्य हो रहा है, बाथरूम में नहीं हो रहा है। इसका क्षेत्र भी निश्चित है। 6 बातें हैं। दुनिया में कोई भी कार्य होता है वो इन 6 की सहायता से होता है। 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता। ये 6 प्रकार की वस्तुएं द्रव्य के रूप में केवली भगवान द्वारा बताई गई हैं। सबसे पहली वस्तु है जीव, जो कि जानने देखने वाली है। दूसरी वस्तु है पुद्गल, जो कि मूर्त रूप है। तीसरी है इन दोनों के आने जाने की व्यवस्था, जो धर्मास्तिकाएं है। चौथी, इनके आते जाते भटकते नहीं रह जाएं, इनको विश्राम भी मिले। तो अधर्म, इन सब के परिणामन का कोई काल है, और ये सारा कार्यक्रम किसी क्षेत्र में होगा, हवा में नहीं होगा, क्षेत्र में होगा। ये 6 प्रकार की अनिवार्य वस्तुएं हैं, इनके बिना कोई कार्य होता नहीं। ऐसा आज तक एक कार्य नहीं हुआ जो इन वस्तुओं के बिना हो गया हो। इसलिए आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। आपने सुना कि नहीं? ये जैनियों का टैगलाइन है, बढ़िया। मोनो क्या परस्परोपग्रह मतलब क्या होता है? हमें एक दूसरे का उपकार करना चाहिए।
यही क्या मतलब होता है सूत्र का, कौन बताएगा भैया? परस्परोपग्रहो जीवानाम। आपने सूत्र सुना नहीं सुना? 3 लोग का नक्शा रहता है अपना, उसके नीचे लिखा रहता है, सारे मंदिरों में लिखा रहता है। क्या मतलब है इसका? इस सूत्र का क्या अर्थ है? एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे का उपकार करना चाहिए? नहीं, जीवादि 6 द्रव्य परस्पर में उपकार करके इस विश्व की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ये 6 एकदम साथ में काम करते हैं। मैं यदि यहां पर बोल रहा हूं तो इसमें सारे के सारे द्रव्य काम कर रहे हैं। यदि आप सुन रहे हैं तो सारे के सारे द्रव्य काम कर रहे हैं। आप श्वास ले रहे हैं ना, 6 द्रव्य काम कर रहे हैं। नहीं, पलक झपका रहे हैं, 6 द्रव्य काम कर रहे हैं। इस जगत में प्रत्येक कार्य संपन्न होगा तो किससे होगा? 6 द्रव्यों से। पक्की बात, यहां तक बात समझ में आई भैया? 7वां कोई द्रव्य होता नहीं, 5 द्रव्यों में काम होगा नहीं। तो 6 द्रव्यों की ये सुनियोजित व्यवस्थित व्यवस्था तीर्थंकर भगवान ने बताई है। इस व्यवस्था में ही हमने थोड़ी अव्यवस्थाएं कर दी, जिसके कारण हम सब यहाँ बैठे। कल अपन ने चर्चा करी थी ना, हम सभी का जन्म क्यों हुआ, हम सभी यहाँ पर आए तो क्यों आए, हमें जैसा रूप रंग नाक नक्श मिला, ये क्यों मिला, क्या कारण है? आपको उसका कुछ कारण पता पड़ा? नहीं पता पड़ा? हाँ बोलो भैया, ये जो हुआ हमारे साथ, ये क्यों घटित हुआ? हम आ तो गए यहाँ पर, देख तो लिया रूप अपना, और बड़े भी होते जा रहे हैं, रूप भी बदलता जा रहा है प्रतिदिन, शक्ति भी अलग अलग तरीके से बदलती जा रही है शरीर की। हाँ, आप सबके साथ ऐसा घटित हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो भैया, आप सबका बचपन था कि नहीं? फिर जवानी आई कि नहीं आई? अरे फिर बुढ़ापा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबके साथ ही प्रकृति कोई अन्याय तो नहीं कर रही? सबके साथ एक ही घटनाक्रम घटित हो रहा है ना? सबको स्कूल जाना पड़ा, सबको शादी करनी पड़ी, बच्चे करने पड़े, परिवार चलाना पड़ा, फिर सबको अब बड़ा होना पड़ रहा है, बूढ़ा होना पड़ रहा है, और फिर सबको मरना पड़ेगा। ये चक्र पता आपको? नहीं पता? तो आपको कुछ विचार है? हम सभी इस बात पर विचार कर रहे हैं क्या? आप में से बूढ़ा कौन कौन होना चाहता है? अरे हम लोगों में से कोई वृद्धावस्था चाहता है क्या? अरे चाहता है कि नहीं? बड़ी हल्की हल्की आवाज। भैया, वृद्धावस्था चाहते हो कि नहीं? नहीं चाहते। तो मिल रही है कि नहीं? तो इच्छा के अनुरूप मिल रही है कि इच्छा के विरुद्ध मिल रही है? तो इच्छा के विरुद्ध कार्य क्यों हो रहा है? आपके घर में आपकी इच्छा के विरोध में कोई भोजन भी बना दे, हमें नहीं पसंद, क्यों बना दिया? इच्छा के विरोध में कोई जो नहीं देखना है वो चला दे, जो जहां नहीं जाना है वहां ले जाए, तो आपको तकलीफ होती कि नहीं होती? तुरंत उसका विरोध आप दर्ज करते हैं कि नहीं? हमको ये पसंद नहीं आया, इसको हटाओ, ये नहीं चलेगा। तो आपने प्रकृति के इस नियम के विरोध में अपना विरोध दर्ज किया कि नहीं? किसी से कंप्लेंट करी कि नहीं करी? बोलो भैया। आप लोग मौन रहते हो, सो गए हो कि जाग रहे हो? आवाज आ रही है क्या? आपको प्रश्न समझा? ये जो कुछ भी आपके साथ घटित, जो मूल में है, बाकी सबका तो भाई, खाने में आज क्या मिला नहीं मिला, पहनने ओढ़ने को क्या मिला नहीं मिला, वो जीवन का मूलभूत प्रश्न नहीं है। लेकिन ये मूलभूत प्रश्न है कि शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, कि हम दिन दिन प्रति अपनी आयु को काट कर नष्ट कर रहे हैं, और हम नहीं बड़े होना चाहते, हम नहीं मरना चाहते, लेकिन मृत्यु को प्रतिक्षण अपने नजदीक आता देख रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं? जिनको नहीं दिख रही है अपनी आंखें जांच कराना भैया, आती हुई मृत्यु दिखती है कि नहीं? अंजुलि जलसम जवानी क्षीण होती जा रही, काल की काली घटा नजदीक आती जा रही। ये सबके साथ हो रहा है कि नहीं?
तो इच्छा के साथ हो रहा है कि इच्छा के विरुद्ध में हो रहा है? हाँ भैया, आप चाहते हो जो, तो फिर क्या कर रहे हो यदि इच्छा के विपरीत हो रहा है तो? और क्या कर पाते हो? कुछ नहीं। इसे बोलते हैं निरुपायता, ये है बंधन। जब व्यक्ति बंधन में होता है तब उसके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता। भैया हो रहा है, हम क्या करें, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो क्या इसका कुछ उपाय है? क्या आप ऐसे ही बंधे रहना चाहते हैं या इसका कोई उपाय? यदि उपाय है तो हमें वह उपाय पर प्रयत्न, विचार, विमर्श करना चाहिए कि नहीं? अरे करना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसका उपाय एक है, आत्मा को जानना, ये इसका उपाय है। उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। आत्मा को हम कैसे जान लें? आत्मा को जान लेने से ये सारी दुविधाएं, ये विकल्प नष्ट होंगे। लेकिन तत्काल ही प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा को जानेंगे तो बाद में, पहले बताओ आत्मा होती भी है कि नहीं? भाई आत्मा होती कि नहीं होती? आप लोगों में से कितने लोगों के घरों में आत्माएं रहती हैं? आप लोगों के घरों में आत्माएं रहती हैं कि नहीं? आप लोग मुस्कुरा रहे हो। आपके घरों में आत्माएं रहती हैं कि नहीं? अरे हाँ? भैया आत्मा की बातें क्यों कर रहे अपन रात्रि के इस क्षण में? आत्मा होती है कि नहीं? पहली बात तो ये करें, आत्मा मतलब कौन? जिनेश्वर देव ने जवाब दिया, आत्मा मतलब ज्ञानमयी वस्तु, चैतन्य, चेतना से भरपूर जो वस्तु है वो आत्मा है। क्या उसके लक्षण है? कि उसके बहुत सारे अधिकार हैं। पहला अधिकार है आत्मा है। पहला क्या अधिकार है आत्मा का? कि वह है। दूसरी बात, वह नित्य है। आत्मा है और वह कैसी है? आत्मा कैसी है? नित्य। नित्य मतलब हमेशा रहने वाली। इस जगत में क्या क्या नित्य है? जल्दी से थोड़ा भैया, इस दुनिया में आपने कुछ नित्य देखा है क्या कि सब अनित्य है? जेती जगत में वस्तु तेती अथिर परिणमती सदा, है ना? इस जगत में जो जो वस्तुएं हैं वो नित्य हैं कि अनित्य हैं? अरे बोलो भैया। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, अनित्य का मतलब थोड़े समय रहने वाला, है ना? तो जगत की सारी वस्तुओं का हम विचार करें। यदि आपको असाइनमेंट मिले, इस घड़ी को नष्ट करना है, आप लोगों में से किसी की ताकत है इसको नष्ट करने की? भैया आप इसको खत्म कर पाओगे? क्यों? मैं हथौड़ी दूंगा आपको। क्या चाहिए इसको खत्म करने के लिए, बताओ? अरे किसी के पास कोई युक्ति है, विचार है इसे खत्म करने का? अरे भैया एक कागज है मेरे पास, उस कागज को खत्म करना है, कोई आइडिया है कैसे खत्म कर सकते हैं उसको? मेरे पास माचिस भी है, पानी भी है, आप बताओ कैसे हटाएंगे उसको? आप बताएंगे? कागज को खत्म कैसे करें? अरे आप लोग बड़े कमजोर हो, पहले ही बोल दिया नहीं कर सकते। कोशिश करने वालों की कैसे खत्म करेंगे? खत्म कैसे करेंगे बताओ? क्या आपको आग चाहिए? मैंने आग लगाई है, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कागज खत्म हो गया, लेकिन खत्म होकर भी कागज तो खत्म हुआ। बात तो ये थी कि इसे नष्ट कर देना है, इसका अस्तित्व मिट जाए, लेकिन ये जाते जाते भी कुछ अवशेष छोड़ गया है। इसने रंग बदल दिया है, रूप बदल दिया है, गंध बदल दी है, रस भी शायद बदल गया होगा, लेकिन क्या ये नष्ट हो गया है? क्या नष्ट हो गया है ये? अरे बोलो भैया, आप लोगों के घर में आज सुबह आपने भोजन बनाया था? अरे बनाया था कि नहीं? बचा है अभी? अरे खाना बचा है सुबह का कि नहीं बचा? भूख तो नहीं लग रही खाने की बात पर, तो आप शर्मा क्यों रहे? बचा कि नहीं बचा कि नष्ट हो गया?
अरे सुबह का खाना बचा है कि खत्म हो गया भैया? अरे मतलब जो बनाया था वो जो रखा है वो नहीं, कल की तकलीफ हो जाएगी नहीं तो। खाना बचा है कि नष्ट हो गया? अरे घर पर जो सुबह खाना बचा था, बना था, वो बचा है कि खत्म हो गया? आप लोगों से धर्म के प्रश्न पूछो तो आप जवाब नहीं देते, आप लोगों से लोग के प्रश्न पूछो तो आप नहीं बोलते। अब तो घर का पूछ रहे हैं। किचन में जो खाना बना था, अच्छा सुबह तो बना ही नहीं होगा, शाम को तो बनाया था। अच्छा ये शाम का भैया खत्म हुआ, अभी हो गया। हाँ तो खत्म हो गया कि हो गया कि यदि नष्ट हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई खाना खाएगा क्यों? खाकर यदि खाना खत्म हो जाए तो खाने का क्या मतलब रहा? बात समझ में आई? वस्तु, आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए, वो खत्म हो ही नहीं रही। इसको जिनेश्वर देव बोलते हैं नित्यता। क्या बोलते हैं? तो देखो, हम इस जगत में दो वस्तुएं मानेंगे, एक है जड़ वस्तु और एक है चेतन वस्तु। जगत में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, कौन कौन सी? एक जड़ और एक चेतन। पक्की बात? ठीक है। इसमें से चेतन वस्तु तो हमें समझ में नहीं आती। कोई आत्मा नाम ले ले रात को 12 बजे के बाद तो डर लग जाता है, तो आत्मा की बात नहीं करते। जड़ वस्तु तो समझ में आती है, विज्ञान का युग है, पूरी केमिस्ट्री पड़ी हुई है। तो ये जड़ वस्तु का नियम नक्की करो, क्या ये नष्ट होती है? तो यदि जगत में दो तत्व हैं और जगत उन दो तत्वों से बना है और एक तत्व के बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन एक तत्व के बारे में पर्याप्त सामग्री हमारे पास है, ये वस्तु को प्रयत्न करके नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जगत के यदि दो पैर हैं और एक पैर कभी कांपता नहीं, तो क्या हमारी प्रज्ञा हमें ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती कि दूसरा पैर भी अकंप ही होगा? नहीं तो व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी ना। दो पैर हैं और यदि एक पैर ही नित्य है तो दूसरे को भी नित्य होना पड़ेगा। तो ये आत्मा, आप चाहो या ना चाहो, जैसे इसे नहीं नष्ट किया जा सकता, मरने के बाद आत्मा भी नष्ट नहीं होगी। आप और हम यहां सब खत्म हो जाएगा। क्या घर पर सिर्फ आपके अवशेष के रूप में एक फोटो टंगी रहेगी और कुछ नहीं बचेगा? वो भी 5, 7, 8 साल की कहानी है। उसके बाद घर का रिनोवेशन होगा और फोटो काफी पुरानी हो चुकी होगी। पोतों पर पोतों को नाम भी नहीं पता होगा। आपने जीवन में कितने विधान कराए, कितने मंदिर बनाए, कितनी जिनवाणी का अभ्यास किया, कितना व्यापार किया, कितनी धन सामग्री कमाई, क्या किया, उसका कोई मोल बचेगा? कहाँ नहीं बचेगा। इस घर में जिसको अपना माने, इन लोगों के बीच जो हमारे परिजन हैं, लेकिन तब भी आप बचोगे। कहाँ बचोगे? कि अब वो कठिन प्रश्न है। तो क्या बात हुई? वो कागज को अपन ने जलाया, तो जलकर कागज कागज ही रहा क्या? हाँ भैया, राख बन गया। तो ये मनुष्य मरकर मनुष्य रहेगा क्या? बात ये हुई थी कि मरेगा नहीं, लेकिन मरकर भी ऐसा का ऐसा होगा, ये वाला तो कोई नियम नहीं ना। कौन सी वस्तु ऐसी की ऐसी रहती है? दूध को थोड़ा जलाओ तो मावा बन जाता है, दूध नहीं बचा रहता। वस्तु बदलती है, वैसी की वैसी कहाँ रह पाती है? तो ऐसे ही हम सभी भी यदि मरण निश्चित है, आप में से कौन नहीं मरने वाला है? कितना कठोर प्रश्न है ना, और हमारे पास कितना सरल उत्तर है, सब मरने वाले हैं। हाँ, मरने वाले हैं कि नहीं? कि देखो, मरण नाम वियोग का है। जिनागम में जब मरण की चर्चा आती है तो वो महोत्सव बनता है, वो शोक का प्रसंग नहीं बनता, वो आर्त ध्यान का प्रसंग नहीं बनता, धर्म ध्यान का पुनीत आयोजन बनता है जिनागम में मरण। क्योंकि जिनदेव मरण की व्यवस्था यथार्थ रीति से बताते हैं। वो बोलते हैं, जब जड़ वस्तु नहीं मरती, जो कुछ नहीं जानती, तो तू तो सब जानता है।
मूर्ख मरे नहीं और बुद्धिमान मर जाए, ये तो पागलपन होगा। तो जो जड़ वस्तु का मरण नहीं है, जो कुछ नहीं जानती, उसका कोई शिकार नहीं कर पा रहा, तो जो सब कुछ जानता है उसको मारने की योजना कौन बनाएगा? तो भाई मरण तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, जो होता है वो संयोगों का बदलना होता है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर, शरीर से शरीरांतर, दूसरे दूसरे संयोगों की भीड़ में नए नए मेले में आत्मा पहुंचता है। तो क्या संभावनाएं हैं उसकी? कि उसकी संभावनाएं थोड़ी अलग अलग प्रकार की हैं। एक आत्मा जो सहज, सरल, अच्छे परिणामों से अपना जीवन व्यतीत करता है, कदाचित वो मरण के बाद मनुष्य फिर बन जाए। कोई आत्मा वक्र परिणामों से अपना जीवन जीता है, वो कदाचित क्वचित क्या बन जाए? तिर्यंश बन जाए। तो मनुष्य और तिर्यंश आपको दिखाई देते हैं कि नहीं देते यहाँ पर? अरे आप लोगों ने जानवरों को देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं? चिड़ियाघर गए आप लोग कभी? जू गए? चिड़ियाघर गए आप लोग कभी? क्या देखा वहां पर? चिड़ियाघर में क्या देखने जाते हो बताओ? हाँ, चिड़ियाघर देखा, अरे इसके पंख ऐसे हैं, इसके पैर ऐसे हैं, इसकी पूंछ ऐसी निकली हुई है, इसका रंग ऐसा है, इसके दांत ऐसे हैं, यही तो देखते हो। कभी अपने पंख, पूंछ, पैर, पंख कुछ देखा नहीं देखा आपने? जैसे अलग अलग प्राणियों के शरीरों की विशिष्टता है, ऐसे आपका शरीर भी है कि नहीं? ये शरीर भी तो वैसे ही है, मॉडल अलग है। भूख प्यास उनको भी लग रही है, ठंडी गर्मी सब उनको लग रही है, इच्छाएं उनके भी हैं। तो जो अंदर मशीन उनके है ना, वो भी मशीन यहीं पर है। ऊपर का ढांचा बदल गया है, वो 4 पैरों पर चलते हैं, हम 2 पैरों पर चलते हैं। भूख प्यास से दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही संयोग वियोग में हर्ष विषाद करते हैं कि नहीं? तो अंतर क्या? तो हम क्या पता पड़ा कि मुझ में और गाय में, श्वान में, हिरण में क्या अंतर है? आप अपने में और जानवरों में 3 अंतर बताइए, कोई आपसे पूछे, और वो अंतर शरीरगत नहीं होने चाहिए। कितना कठिन प्रश्न है। आपको आप में और जानवर में 3 अंतर बताने, अंतर फिजिकल नहीं हो सकते। सोच के देखें हम, आप में और गाय में क्या अंतर है? हाँ बताओ थोड़ा। आपको कोई डंडा मारे तो बुरा लगता है, गाय को मारे तो उसको कैसा लगता है? आपको भूख लगती है, थक जाते हो तो नींद आती है। गाय के साथ ऐसा क्या है जो आपके साथ घटित होता है उसके साथ नहीं होता? देखो उदय में समानता है भैया यहाँ तक। तो क्या पता पड़ा कि हम और गाय, हम और सारे तिर्यंश, इनमें कुछ तो समानता है, और वो समानता ऊपरी नहीं है, वो समानता आंतरिक है। मतलब क्या पता पड़ा कि संभावना है कि जो अंदर यहां बैठा है वो कदाचित क्वचित उस शरीर में भी पाया जा सकता है। इससे क्या पता पड़ा कि इस मनुष्य के तिर्यंश होने की संभावना है कि नहीं? जैसे नमक के पानी बनने की संभावना है कि नहीं? बर्फ पानी बन जाएगा, पानी ठोस हो जाएगा, भाप बन जाएगा, धुआं बन जाएगा, संभावनाएं है कि नहीं? तो आप में और तिर्यंश में कोई अंतर यदि नहीं है, बाहरी अंतर को हटा दें, तो क्या पता पड़ा कि यही आत्मा यदि अपने परिणामों की संभाल ना करे, और क्योंकि मरता तो नहीं, मरण के बाद नियम से कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो एक संभावना है कि मैं ही तिर्यंश बन पाऊं। इससे नकार सकते हैं क्या हम? भैया नकार सकते हैं क्या? ये पॉसिबिलिटी को नहीं नकारा जा। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये वाली बातें? हमें सिद्धत्व तक पहुंचना है। उसके लिए कल आखिरी में आपसे प्रश्न पूछता था, मोक्ष जाना है कि नहीं? आप लोग आज बोल ही रहे हो, कल तो बहुत तेज बोले थे आप लोग। मोक्ष जाना है कि नहीं? क्यों जाना है वो नहीं पता हमको, हम उसकी चर्चा यहाँ करें। वापस देखो, मनुष्य देखा, हम सब मनुष्य हैं, और तिर्यंशों को हम सब जानते हैं। छोटे छोटे कीड़े हैं ना, मच्छर, मक्खी, छिपकली,
मछलियां, पक्षी, ये सब कौन से गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। ये दो गतियां तो सामने स्पष्ट दिखती हैं। नरक और देवगति को मानते हो आप लोग के नहीं? हम सभी नरक गति और देवगति, आपको सच में लगता है कोई ऐसी जगह होगी जहां आदमियों को उबाला जा रहा है? हाँ, नरक है कि नहीं? कि ऐसी डराने के लिए भोले भाले लोगों को बता दिया गया है कि नरक है? बोलोगे नरक है? यदि होता तो पाप करने से हम डरते। हाँ, आप में से किस किस को लगता है कि हम नरक चले जाएंगे? किसी को? ठीक है, ठीक है, किसी को लगता है नरक चले जाएंगे? अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर रहे हो जो आपको नरक में जाने से रोक रहा है? हम समझे ना, ज्ञान में वस्तु का आ जाना अलग है, श्रद्धान में आना अलग है। सब बोलेंगे नरक है, नरक है, नरक है, मानता कोई नहीं। जैसे एक बच्चे को बताया जाता है, जैसे एक बच्चा है ना, उसके हाथ पर एक यहाँ पर लकड़ी का एक खिलौना दो और एक हाथ पर कांच का खिलौना दो। बच्चा है, दोनों हाथों को लेकर चल रहा, उसका ध्यान किस तरफ है? क्यों? खिलौना तो दोनों हाथों में है, किस तरफ है उसका ध्यान? क्यों कांच की तरफ है? कि उसे कांच का स्वभाव पता है। स्वभाव के श्रद्धान से आचरण में परिवर्तन आता है कि नहीं? श्रद्धान से आचरण बदलता है कि नहीं? तो जिस वस्तु का श्रद्धान होता है, आपको पता है यहां ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है, आपकी गाड़ी अपने आप एकदम अनुशासन में हो जाती वहां पहुंचते तुरंत। श्रद्धान है कि यहां कोई मिलेगा, तो आपका आचरण बदलता है कि नहीं? अरे भैया बदलता है कि नहीं? तो आचरण की चाबी किसके हाथ में है? कि जो माना नहीं जाता वो आचरण में भी नहीं आता। इसलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन को पहले रखा, सम्यक चारित्र को आखिरी में। आचरण में कब आएगा? जब श्रद्धान में आएगा। नरक है कि नहीं? कैसे पता? मानते तो हो नहीं। बताओ कौन सा पाप करने में डर लगता है? हम एक गाड़ी भी चलाते हैं ना, रात को बारिश के समय कितने जीव उस चक्के के नीचे रोने जाते हैं, हमें पता है कुछ भाई? कभी उसका प्रतिक्रमण आलोचना करी अपन ने बैठकर? पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, भोजन बने जा रहा है, दिन में जितनी चाहे उतनी बार हम लिए जा रहे हैं, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, भक्ष का पता नहीं, अभक्ष का पता नहीं, कुछ नहीं पता। जब हिंसा का विवेक ना रहा, अहिंसा का विवेक ना रहा, तो कैसे कह दिया जाए कि हम नरक की सत्ता को मानते हैं? नरक और मानुषत्व के बीच में तो हिंसा का ही अंतर है ना। जिस जी के जीवन में विवेक ही नहीं आया, कैसे मान लिया जाए वो मानता है? आप चाकू लेके नहीं निकलते किसी को मारने, क्योंकि आपको भारत के संविधान पर श्रद्धान है। इसलिए हम किसी से भी लड़ने नहीं लग जाते कि पुलिस वाला आ जाए। जहां पर दंड का पता होता है वहां आचरण देख संभल कर किया जाता है कि नहीं? तो नरक होता है कि नहीं? नरक कैसे पता होता है? कि बड़ी साधारण सी बात है, जीव का जीवन बड़ा है। जितना बड़ा जीवन, पाप करने के उतने अवसर है कि नहीं? तो कोई सीमित पाप भी कर सकता है, कोई असीमित पाप भी कर सकता है। सीमित पापों का दंड हम तिर्यंच गति में देखते हैं, लेकिन अनर्गल असीमित किए गए पापों का दंड तो तिर्यंचों को भी नहीं दिया जा सकता। आप किसी को अधिक से अधिक मृत्यु दंड दोगे, मर जाएगा और सजा पूरी। लेकिन जिसने अपने जीवन में लाख लाख वध किए, न जाने कितने जीवों को प्रताड़ित किया है, उसके लिए क्या वह मरण का दंड पर्याप्त है? तो उनके दंड का कोई स्थान भी होना चाहिए। वो दंड का स्थान नरक गति कहलाती है। ऐसे ही जितना बड़ा जीवन हो, उतने ज्यादा प्रशस्त परिणामों के अवसर होते हैं। सामान्य प्रशस्त परिणामों का फल तो मनुष्यों के भी देखा जाता है। प्रतिष्ठा हो गई, वैभव हो गया, यश हो गया। लेकिन कोई बहुत उग्र तप करे, परिशहों को जीत ले, किसी ने बहुत उज्जवल चारित्र का कार्य किया,
उसको पुरस्कृत करने के लिए मनुष्यों के पास सुविधाएं नहीं है। उनके पुरस्कृति के लिए भी तो कोई स्थान चाहिए, वो देवत्व का है। प्रचुर पुण्य परिणाम का फल देवत्व है, प्रचुर पाप परिणाम का फल नारकत्व है, और मध्यम पाप त्रियंश में मिलते हैं और मध्यम पुण्य मनुष्यत्व में मिलते हैं। इस प्रकार 4 संभावनाओं से नित्य रहने वाला आत्मा इन 4 गतियों में परिभ्रमण करता है। 4 गतियों में। ये कब तक चलता है काम? ये काम निरंतर चलता है। कब तक? जब तक जीव सिद्धत्व प्राप्त ना कर ले। कैसे प्राप्त करेगा सिद्धत्व? कि बड़ा सरल काम है। आत्मा अपराध इसलिए करता है क्योंकि वह अपने आप को अपराधी देखता है। एकदम सरल गणित है। चोर का बेटा चोरी क्यों करता है? हाँ, देखो, आप में से एक सरल प्रश्न पूछकर अपन बात को खत्म करेंगे। हाँ, आप में से रोना किस किस से आता है? सोना नहीं, सोकर मत बताइए। रोना किस किस से आता है? अरे रोते बनता है। आप लोग रोए नहीं? कभी नहीं रोए? बड़े पुण्यशाली जीव हैं आप। रुदन का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ? सौभाग्य। अच्छा, हंसते तो बनता है। आप में से किस किस से हंसते बनता है? अरे आप लोगों से हंसते बनता। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैं किसी दूसरी भाषा में प्रश्न करूं? हाँ, हंस। आप में से अच्छा, किसी से गुस्सा करते किससे आता है? सबसे अच्छा गुस्सा कौन करता है? अरे ये तो दूसरे का भी बता सकते हो आप। सबसे अच्छा गुस्सा कौन करता है? आप लोगों से रोते आता है कि नहीं? अब धीरे धीरे बोल रहे हो आप लोग। अरे बोलते आता है कि नहीं? अरे वाह। अब देखना, यदि आपसे रोते आता हो तो कोई रोकर बताएगा यहाँ पर? कौन बताएगा रोकर? बेटी, आप रोते हो कभी? रोकर बताओगे? हाँ, बड़ी विडंबना है। रोना आता है, हंसना आता है। हम रोते नहीं हैं। मुझे रोना आ गया, मैं नहीं रोया। क्या? यदि आपको रोना आता है तो आप अभी रोकर बताइए। आप नहीं रो सकते। डरते आता है आप लोगों से? आप नहीं डर सकते। आप बिना कारण के हंस भी नहीं सकते। आप बिना कारण से किसी चीज को पसंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आत्मा ना रोता है ना हंसता है। हास्य कर्म के उदय पर हंसना होता है। ये सुबह हमने पढ़ा आज विधान में। हाँ, भय, जुगुप्सा, रति, अरति, वेग, क्रोध, मान, माया, लोभ, आत्मा को कुछ नहीं आता। ये गुरुदेव श्री बता रहे थे, स्फटिक मणि है भैया। जैसा रंग नीचे लगा वैसा उसका रंग दिखता है। ये आत्मा अपना परिचय भूलकर बोलता है, मैं रो लिया, मैं हंस लिया, मैं मनुष्य हूं, तिर्यंश हूं, नारकी हूं, देव हूं, और उस कारण वैसे कर्तव्य किए जाता है। ये आत्मा अपना परिचय ले ले। एगो में सांस दो आधा, एगो में सांस दो आधा, शेषा में बाहिरा भावा। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं और बाकी सारे भाव मेरे से बाहर के हैं। अपना एक ऐसा शुद्ध स्वरूप का परिचय अपने आप आचरण में भी निर्मलता को लाएगा, जीवन में भी मृदुता को लाएगा, और सिद्धत्व हमारी ओर अवश्य खिंचा चला आएगा। हम सभी स्वरूप का परिचय प्राप्त कर 4 गति के बंधनों से छूटें। इसी मंगल प्रार्थना से।